नमस्कार दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1 को लेकर बात करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, सहायक आचार्य में एसएसटी के कैंडिडेट्स को अधिक मार्क्स होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ बताते। देखिए, अब कहने का मतलब ये हुआ कि उनका कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ मार्क्स जो गया है ऑफिशियली जो आया है उससे अधिक मार्क्स आए हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठ रहा है, रिजल्ट आखिर में क्यों नहीं आया। रिजल्ट उनका आना चाहिए, आने वाले नेक्स्ट स्टेप में उनका रिजल्ट आएगा। मैं तो कहूँगा एसएससी से कि रिजल्ट उनका ज़रूर दिया जाए। अभी मैं दिखाता हूँ उनका कैंडिडेट से कितना मार्क्स आया हुआ है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे गया हुआ है। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। हो सकता है कि आप भी इनमें से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का क्या सेकेंड डीबी लिस्ट आएगा और जिनका नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब जिनका डीबी लिस्ट में नेम नहीं आया और जिनका डीबी लिस्ट में नेम आ गया था लेकिन डीबी लिस्ट में आने के बाद उनका फाइनल रिजल्ट जो भी आया एसएसटी का उसमें नहीं आया, आया मैथमेटिक्स साइंस का उसमें नहीं आया, आया 1 to 5 का नहीं आया, आया पेपर लैंग्वेज का रिजल्ट उसमें नहीं आया। तो कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, जब ये कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल जारी हो गया, स्कोर कार्ड जारी हो गया, तब जानना है। और कितना रिजल्ट जारी होगी सेक्टर को लेकर वो भी मैं आपको बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अपडेट दे रहा हूँ, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे। फर्स्ट टाइम होंगे दोस्तों कोई भी चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। आइए देखिए, मैं बात करता हूँ कैंडिडेट्स का पहले मार्क्स के बारे में और क्या कट ऑफ गया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, देखिएगा लोकल डिस्टेंस क्या है, यस है। कैटेगरी देखिए क्या आता है, BC2 में आते हैं, ठीक है। BC2 दिया हुआ है। देखिए, PH स्टाफ क्या है, यस PCCP। देखिए PH है, ये है PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। ये क्या है, PCCP। देखिए इसमें आते हैं, ये PCCP में आते हैं सर, जो है वो कैटेगरी याद रखिएगा। पोस्ट नेम क्या था, तो ग्रेजुएट ट्रेंड सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 सोशल साइंस टीचर के ये कैंडिडेट्स थे, बता रहा हूँ। और देखिए पार्ट टीचर क्या था, कैटेगरी क्या था इनका, पार्ट टीचर था। जेंडर बात किया जाए ये मेल हैं। अब देखिए पेपर 1 की अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट नेम जो था यहाँ पे अटेंडेंस स्टेटस दिया हुआ है, हिंदी था, वो प्रेजेंट है। नेट नॉर्मलाइज कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, देख रहे हैं 55 दिखाई पड़ रहा है। क्वालिफाइड फ्लड ये क्या है, क्वालिफाइड, ये कैंडिडेट्स क्या है, क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट नेम देखिए अगला क्या था, खोटा था। अटेंडेंस स्टेटस भी क्या है, प्रेजेंट है। नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है, 83 मार्क्स आया। स्टेटस यहाँ पे दिखाया गया है NA, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है, वो दिया गया है। सब्जेक्ट नेम देखिए क्या, जनरल पेपर। पता है कि पेपर 3 जो है सभी के लिए कॉमन आने की, जनरल पेपर यहाँ पे था, वो प्रेजेंट है। नेट क्वालिफाइड मार्क्स कितना है, 62 पॉइंट जो है देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, इतना मार्क्स दिया गया है। और ये जो है वो आपका अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अकाउंट्स, इनका क्या था, ये कॉमर्स से थे, याद रखिएगा। ये कैंडिडेट्स जो है ना, ये कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पे सिर्फ नेम को हाइड कर दिया हूँ, इनका नेम, फादर नेम हाइड कर दिया, उसकी टोटल चीज़ दिखाई पड़ रहा हो, तो बर्थ दिखाई पड़ रहा होगा। ये पारा टीचर के कैंडिडेट्स हैं। इनका साफ कहना है कि सर जितना कट ऑफ गया है उससे हमारा अधिक मार्क्स आया हुआ है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए। और यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा है क्वालिफाइड, कितना मार्क्स इनका दिखाई पड़ रहा है, 158.61 दिया गया। देखिए बताता हूँ मैं कि कितने इसमें जो है कट ऑफ मार्क्स गया है PCCP के लिए, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का। पता है कट ऑफ मार्क्स उसका अलग से निकाला गया था, याद रखिएगा था। तो वो कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ कितना गया है और इसका कितना मार्क्स आया है, 158 पॉइंट हमें दिखाई पड़ रहा होगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतना यहाँ पे दे दिया गया है, क्या चीज़, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पेपर 2, 3, 4 मिला के इतना मार्क्स यहाँ पे आया हुआ। मैं क्या बताऊँ, SSC जो है ना, बहुत सारे लोगों का अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी जो है ना उनका रिजल्ट नहीं आया और कैंडिडेट्स PH में है, इनका रिजल्ट आना चाहिए।
और मैं गुजारिश करूँगा एसएससी से रिजल्ट उनका ज़रूर दे दिया जाए आने वाले दिनों में। देखिएगा यहाँ दिखाई पड़ रहा हो आपको, एक और देखिए कैंडिडेट को दिखाई पड़ रहा है, ये भी देखिए किस में है, तो PHPCCP में देख रहे हैं कैंडिडेट्स, ये भी जो हैं वो आपके कैंडिडेट्स PH हैं, ठीक है। अब देखिए इनका दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, ये भी क्या है कैटेगरी, इनका भी BC2 है, और ये क्या जो है ग्रेजुएट ट्रेन टीचर जो है क्लास 6 to 8 के हैं, और यहाँ पे देखिएगा सोशल साइंस टीचर ये भी है, दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए इनका मार्क्स कितना है, तो 171 है इनका, देखिएगा उससे अधिक मार्क्स है। कैटेगरी इनका भी क्या है, PH है, याद रखिएगा, यानी कि PCCP जो है कैटेगरी इनका दिखाई पड़, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सामाजिक विज्ञान का। देखिएगा यहाँ पे ये उदग्र आरक्षण है और ये क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में देखिए बात करेंगे। देखिए अब देखिए इन लोग क्या है हैंडीकैप में आते हैं, यहाँ देखिएगा कितना कटअप दिखाई पड़ रहा है आपको। चलन निःशक्तता देखिए इसमें आते हैं, चलन निःशक्तता में आते हैं, कटअप जो है गया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 128 समथिंग कटअप यहाँ पे गया हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए दिखाई पड़ रहा है पारा, ये देखिए गैर पारा का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कहने दोस्तों ये गैर पारा का है, और यहाँ देखिए पारा का दो बनाया गया कॉलम ना, एक ऊपर जो है गैर पारा के लिए है, गैर पारा में को अगर थे आदिम बिलोंग करते थे जनजाति से, अंधापन से, बहरापन से, चलन से, कटअप उनका यहाँ पे दिया गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पारा कोटि का जो दिया गया है वो कितने हैं, देखिएगा चलन सतह थे 128 पॉइंट कुछ कटअप यहाँ पे गया हुआ है, और एक कैंडिडेट्स का 171 मार्क्स आ रहा है और एक का 158 पॉइंट मार्क्स आ रहा है। पर ये दोनों का रिजल्ट नहीं दिया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि इन लोग का DV बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हुआ था, इनका रिजल्ट आना चाहिए। अब तमाम जितने भी इस प्रकार के, मैं तो दो के बारे में बताया हूँ, एक ये बता दिया कैंडिडेट्स के बारे में, सिर्फ इनका नेम अपना हाइड कर दिया हूँ, और एक देखिए कैंडिडेट्स का ये बताया आपको, देख रहे हैं दोनों को बता दिया ना। ये और भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, आपको जाना होगा एसएससी ऑफिस, और वहाँ जाके दोस्तों आपको मिलना पड़ेगा कि हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लिखना होगा आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और ये मार्क्स आपको प्रिंट आउट निकाल लेना होगा साइबर कैफ़े से। निकालने के बाद जो भी आपके कट ऑफ मार्क्स किए हैं उसको भी निकाल लीजिएगा आप, और ये तीनों अटेस्टेड करके दिखा दीजिएगा वहाँ पे। तब नेक्स्ट फेज में जो है ना आने वाले समय में आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझिएगा, तब जाकर रिजल्ट आपका फाइनल क्या होगा, जारी यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि कैंडिडेट्स अलग कटअप गया हो PSC को, क्योंकि ये कैंडिडेट्स कॉमर्स वाले हैं और इनको रखा जाएगा SST में रिजल्ट आएगा। DB इनका सही तरीके से हो गया है, कॉमर्स था इनका, और कॉमर्स वाले का बता दो 50 ऐसे लोग इनका रिजल्ट कॉमर्स वाले का दिया यहाँ पे गया हुआ है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या करने रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए बात मैं करना वाला हूँ 1 to 5 और 6 to 8 का सेकेंड DB लिस्ट आएगा तो कब तक आएगा। देखिएगा अभी कुछ लोगों का अभी भी जो है वो सीट्स को रिजर्व रखा गया है, जो है सहायक आचार्य का SSC के द्वारा किसका रखा गया है, जिसको मामला है 45 से 50% मामला को लेकर। सेकेंड है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर यहाँ पे बात किया गया। अगर मन में सवाल उठ रहा होगा सर क्या जिसका स्टेट में जो है वो 90 से बिलो 90 मार्क्स था, क्या उनका रिजल्ट फाइनल दिया गया? जी हाँ, रिजल्ट इस बार फाइनल दिया गया है। किसका रिजल्ट जो है वो 83 की 84 मार्क्स था, उनका रिजल्ट यहाँ पे फाइनल दिया गया है। तो रिजल्ट और सभी का क्योंकि कैटेगरी वाइज में आ रहे हैं, उनका रिजल्ट तो आना ही चाहिए। अब देखिएगा 1 to 5 6 to 8 का सेकेंड DB आएगा, ध्यान दीजिएगा। कब सेकेंड DB आएगा? अभी दो मामला बाकी रह गया, एक पता है सुप्रीम कोर्ट का मामला बाकी है और एक हाई कोर्ट का मामला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट कमीशंस को लेकर बचा हुआ है, आपका नॉमिनेशंस को लेकर बचा हुआ है, ठीक है, संशोधन से बाहर की उनको बचा हुआ है, और हाई कोर्ट में 2 इयर्स BEd को लेकर बचा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला और है 45 से लेकर 50% को लेकर है। और यहाँ जिससे द्वारा दोस्तों साफ पुष्टि हो रही है कि सेकेंड DB लिस्ट जो है यहाँ पे निकाला जाएगा। बिल्कुल इस मंथ के बाद ही अब संभावनाएं हैं, कुछ लोगों का रिजल्ट और भी आने वाला है, वो आएगा। उसके बाद सीट जो अवेलेबल रहेंगे वो सेकेंड DB लिस्ट आएगा। जिस प्रकार से मार्क्स ला रहे होंगे
वो कैटेगरी में उतने मार्क्स हो रहा होगा। आप अपना देख लिए होंगे कितने कट ऑफ मार्क्स आपका गया हुआ है, तो कट ऑफ मार्क्स देख लिया आपने। आप अपना स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। जो लोग प्रॉब्लम हो रहा है स्कोर कार्ड का, 2 मार्च तक टाइम दिया गया है। क्या प्रॉब्लम इशू है आपको, जिसका प्रॉब्लम इशू हो रहा है एसएससी ऑफिस जाएं और आप जाके मिलें कि मैं अपना डाल रहा हूँ एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड नहीं बता रहा है। अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। इस प्रकार का आगे भी आपको मिलता रहेगा अपडेट। थैंक यू दोस्तों।